हेलो बच्चों, हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी वर्ड जो है वो खुद को खुद ही डिफाइन करता है। बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग, और ये जो लोगोस वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो अगर एक डेफिनेशन तैयार की जाए बायोलॉजी वर्ड की, तो इससे पहले आपको पता होगा कि क्लास 10 तक हम एक साइंस की बुक पढ़ते हैं, उसी में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, और बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लाइफ या फिर लिविंग के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि लिविंग जो है वो कौन होते हैं। तो लिविंग किसको बोलेंगे? लिविंग हम उनको बोलेंगे जिनकी बॉडी में ग्रोथ हो, जो रिप्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा जिनमें एबिलिटी टू रिस्पोंड की पावर हो, मतलब जिनमें बेटा कॉन्शियसनेस हो। इसके अलावा हमने बचपन से एक लाइन पढ़ी है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग उसको बोलेंगे जिसकी बॉडी मिनिमम एक सेल की बनी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें पता है कि सेल से मिलकर के बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर के बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब सेल, जब कुछ सेल एक साथ इकट्ठी हुई तो उनमें एक नई पावर जनरेट हुई, और वो मिलकर के क्या बनाई? टिश्यू। जब कुछ टिश्यू एक साथ इकट्ठे हुए तो उनमें एक नई पावर जनरेट हुई और उन्होंने मिलकर के बनाया ऑर्गन। और जब कुछ ऑर्गन एक साथ इकट्ठे हुए तो उनमें एक नई पावर जनरेट हुई और उन्होंने मिलकर के बनाया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो सिर्फ एनिमल में देखने को मिलता है। प्लांट में जो है वो कहानी ऑर्गन तक ही रुक जाती है। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक नई पावर जनरेट होती है लिविंग में, इसको बोलते हैं इमरजेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लिविंग के कैरेक्टर पढ़ रहे हैं कि लिविंग जो है वो किसको बोलेंगे। तो किसको बोलेंगे लिविंग? जो ग्रोथ कर सके, जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर हो, जिसमें एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड हो, मतलब जिसमें कॉन्शियसनेस हो, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब जिसकी बॉडी मिनिमम एक सेल की बनी हो, और जिसमें इमरजेंस की पावर हो। इमरजेंस का अगर मैं हिंदी में अनुवाद आपको बताऊं तो इसका मतलब उभरना। सेल में वो पावर नहीं थी, लेकिन जब सेल एक साथ खूब सारी इकट्ठी हुई तो उनमें एक नई पावर जनरेट हुई और उन्होंने अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सारी जो है वो कैरेक्टर होने चाहिए लिविंग के। ये लिविंग के कैरेक्टर हैं। लेकिन हम एक टर्म और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो कैरेक्टर हैं लिविंग के जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऐसे कैरेक्टर को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। डेफिनेशन दोबारा से सुन लो। वो कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोल देंगे? डिफाइनिंग फीचर। अब ये जो एक एक कैरेक्टर है लिविंग के, ये मैं आपको समझाती हूँ। इमरजेंस मैंने आपको समझा दिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको समझा दिया। मैं बात कर लेती हूँ ग्रोथ की। कोई भी लिविंग जो है वो अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। ग्रो करेगा। अब चाहे वो एक सेल का बना हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना है वो जैसे ही ग्रो करेगा वैसे ही उसमें क्या हो जाएगा? सेल का डिवीजन हो जाएगा। मतलब एक से कितने बन गए? दो बन गए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड एक्टिविटीज है। लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना अलग बात होती है, और रिप्रोडक्शन होना जो है वो अलग एक्टिविटी होती है। बात कर रही हूँ किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब मैं आपको जो है वो कंपैरिजन कर देती हूँ प्लांट में और एनिमल की ग्रोथ में। एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो ओवरऑल होती है। कभी आपने देखा है कि जब अपन ग्रो कर रहे थे, हम छोटे से बच्चे पैदा हुए और जब हम बड़े हुए, तो कभी आपने देखा है कि हाथ बढ़ गए, मुंह बढ़ गया, या टांगे बढ़ गई? नहीं। हमारी जैसे जैसे हाइट बढ़ी उसी के कंपैरिजन में हमारी बॉडी के पार्ट्स बढ़े बढ़े। इसी तरीके से अगर मैं प्लांट की ग्रोथ की बात करूँ तो प्लांट में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी सीड को शो करते हैं उससे दो पार्ट निकलते हैं, एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल। प्लूम्यूल जो है वो प्लांट का सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट है, शूट सिस्टम, उसका फॉर्मेशन कर देता है। और जो ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, ये सॉइल के अंदर वाला पार्ट जो है, मतलब जो रूट सिस्टम जो है, उसका फॉर्मेशन कर देता है। इन दोनों ही पार्ट के टिप वाले पार्ट पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं प्लांट में जिनमें डिवीजन करने की पावर होती है। वो कोई काम नहीं कर रही, वो सिर्फ डिवाइड कर रही है।
ठीक है, रेगुलर जो है वो सेल साइकिल में बनी हुई है और अपने आप को ग्रो करके 1 से 2 बना रही है। तो ये टिप वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, सिर्फ उन्हीं में डिवाइड करने की पावर है। किसकी बात कर रही हूँ, प्लांट की बात कर रही हूँ। क्या एनिमल में ऐसी पावर है, ऐसी पावर नहीं है। एनिमल में ओवरऑल ग्रोथ होती है, मतलब डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है, किसमें, एनिमल में। ठीक है, हमने किसकी बात कर ली, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में हमने कंपैरिजन कर लिया, प्लांट और एनिमल की जो ग्रोथ है उसमें भी हमने कंपैरिजन कर लिया। अब मैं कंपैरिजन करती हूँ कि क्या नॉन लिविंग जो है उनमें भी ग्रोथ होती है। सब में नहीं होती लेकिन कुछ में होती है, जैसे कि सैंड ड्यून्स। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आपने सैंड ड्यून्स देखे हैं तो हम देखते हैं सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले, रेत का टीला है, विंड आई, खूब अपने साथ में जो है वो रेत उड़ा करके लाई और इसके ऊपर रेत जो है वो इकट्ठी हो गई। सैंड ड्यून्स जो है उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर हम देखते हैं कि जैसे ही विंटर सीजन आता है वैसे ही यहाँ पर बर्फ इकट्ठी हो जाएगी, जो हाइट जो है वो माउंटेन्स की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ग्रोथ वर्ड आए और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि लिविंग के वो कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, डिफाइनिंग फीचर होंगे, नहीं तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ये ग्रोथ जो है वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रहा है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं, कैरेक्टर है लिविंग का लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन बेटा सिर्फ ग्रोथ वर्ड आए तब बात है। हमें पता है कि जब भी कोई लिविंग ग्रो करता है तो उसकी बॉडी, ऐसा थोड़ा है कि जब अपन ग्रो कर रहे तो हमारी बॉडी के ऊपर बाहर से आकर के कुछ चिपक गया। हमारी बॉडी जो है या प्लांट की बॉडी जो है वो अंदर से ग्रो करती है, लेकिन नॉन लिविंग की बॉडी में जब भी कोई ग्रोथ होती है तो आउटर ग्रोथ होती है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से होने वाली ग्रोथ जो है वो सिर्फ किसमें देखने को मिलेगी, लिविंग में देखने को मिलेगी। इसलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर है लेकिन ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेकंड कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लिविंग जो है वो अपने जैसे ही प्रोजेनी बढ़ाने की अपनी पावर रखता है, मतलब रिप्रोडक्शन करने की पावर जो है वो रखता है, ये लिविंग में पावर है। लेकिन क्या हर लिविंग में पावर होती है, नहीं होती है। जैसे कि हम बात कर लें बेटा हनी बीज की, हनी बी जो है वो क्या है, हनी बी, कभी आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो उस मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी जो है वो क्या होती है, बीज होती है। ये बीज जो है वो फीमेल होती है और ये वर्कर बीज होती है, फीमेल है लेकिन इनमें पावर नहीं है रिप्रोडक्शन की। सिर्फ इस पूरे के पूरे हनी जो मधुमक्खी का छत्ता है इसमें एक फीमेल होती है जिसको क्वीन बी बोलते हैं। इसी क्वीन बी में जो है फर्टिलाइजेशन करने की पावर होती है, रिप्रोडक्शन करने की पावर होती है। तो फीमेल वर्कर हनी बी ये कैसी होती है, स्टेराइल होती है। इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो लाइफ टाइम जो है वो बच्चे उनके नहीं हो सकते हैं, इनको बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो इनमें भी रिप्रोडक्शन करने की पावर नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कभी म्यूल वर्ड सुना हो, खच्चर, देखो म्यूल जो है ना वो नेचुरली नहीं बना, मतलब ये कोई अलग से स्पीसीज नहीं है जो नेचुरली प्रेजेंट है, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। कैसे बनाया गया, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इसमें जब क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है, म्यूल बनता है। तो जब भी कभी नया म्यूल बनाना है, ऐसा नहीं है 2 म्यूल में क्रॉस करवाया और नया म्यूल जो है वो जनरेट हो जाएगा, नहीं नहीं, जब भी नया म्यूल बनाना है तो कैसे बनेगा, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को क्रॉस करवाना करनेगा, तभी जो है वो म्यूल जो है वो नया म्यूल जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब नेचुरली इनमें भी रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, एक तो वर्कर हनी बी जो स्टेराइल होती हैं, एक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और एक म्यूल, इनमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं थी, क्योंकि ये लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट थी। और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, क्योंकि ये सभी लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, दोनों के डिफाइनिंग फीचर ना होने के अलग अलग रीजन है, ये बात ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड।
हर लिविंग जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग के कैरेक्टर पढ़ रहे हैं लिविंग के कैरेक्टर। तो लिविंग किसको बोलेंगे, जिसमें रिस्पॉन्ड करने की पावर। हर लिविंग जो है वो अपनी जान लगा देता है, जब भी उसके अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेज नहीं है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। लिविंग को कैसे पहचानेंगे, आप किसी टेबल कुर्सी के मार करके देखिए, क्या टेबल कुर्सी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं करती है भाई, लिविंग जो है। लेकिन आपका मान लो मेरे साथ झगड़ा हो जाए, तो आप और मैं क्या करेंगे, या तो एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, या फिर जो है अगर आप ताकतवर हैं तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगी, अगर मैं ताकतवर हूँ तो आप चुपचाप निकल जाओगे। ठीक है, तो ये तरीका है हर लिविंग का। अब तो हम तो ह्यूमन है, हमें तो समझ है। मैम आप मुझे प्लांट से बताओ तब मैं समझू कि लिविंग में पावर होती है रिस्पॉन्ड करने। हम तो प्लांट को काटते हैं, लेकिन प्लांट तो चुपचाप कट जाते हैं, वो तो रिस्पॉन्ड नहीं करते। देखो बेटा, वो तो उनमें पावर नहीं है, वो उनके पास में हथियार नहीं है जिससे आपको वो पीट सके। लेकिन प्लांट में पावर तो है अपने आप को बचाने की। अगर आप टारगेट के बच्चे हो और आपने इकोलॉजी 12th वाला चैप्टर पढ़ रखा है, तो उसमें हम एक पार्ट पढ़ते हैं स्पेसिफिक स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें बेटा अपन प्रिडेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रिडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें एक चीज दे रखी है कि प्लांट जो है वो बेचारे भाग नहीं सकते। प्लांट को जब कोई काटता है ना तो बेचारे भाग नहीं सकते। तो क्या करते हैं, प्लांट अपने लेवल पर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वहां पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा वहां पे कैलोट्रोपिस का। कैलोट्रोपिस ना समझते हो तो अगर आप लोकल में आपने कभी आंकड़े का पेड़ का नाम सुना हो, इसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस खुद को बचाने, कैलोट्रोपिस के आसपास आप कभी नहीं देखोगे कि कोई जानवर इसको क्या कर रहा है, चबाने की या इसको चरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा केमिकल निकालता है, उसको अगर कोई प्लांट कोई एनिमल खा जाए तो उसमें क्या आ जाए, कार्डियक अटैक आ जाए। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स नाम का केमिकल रिलीज करता है कौन, कैलोट्रोपिस। तो ये बचाने का तरीका हो गया खुद को। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट अपने अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। वहां पे ही बेटा एग्जाम्पल दे रखा है, वहीं पर ये चीजें समझा रखी है, और उसमें समझा रखा है कि ये जो निकोटिन, ये जो कैफीन, जो चाय में कॉफी में आप पीते हो, ठीक है, ये केमिकल है उनकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में निकलने वाला। ह्यूमन बड़ा शातिर है, कमर्शियलाइजेशन कर दिया हमने इसका, इससे हम पैसे ही पैसे कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, पैसे ही पैसे। इसके अलावा बेटा क्विनिन, मलेरिया डिजीज चिनकोना की छाल से मिलता है। तो ये केमिकल ही तो है, और प्लांट क्यों सीक्रेट कर रहे थे, खुद को बचाने के लिए, ये रिस्पॉन्ड करने की पावर है। बेटा अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा है और अगर आपने उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कहाँ से मिले हैं हमें, हमें नेचुरली बैक्टीरिया, आर्टिफिशियली भी हमने बना लिए हैं, लेकिन नेचुरली हमें बैक्टीरिया की बॉडी से हमने इसको ऑब्टेन किया है। कैसे ऑब्टेन किया था, एक बैक्टीरिया को जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, तो वायरस जब भी किसी लिविंग को इन्फेक्ट करता है तो उसकी बॉडी में सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है। बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसकी बॉडी में रिलीज होंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिलीज होने से पहले इसकी बॉडी में खुद की जेनेटिक मटेरियल की चारों तरफ ये क्या कर लेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेगा, ताकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के जेनेटिक मटेरियल में और वायरस के जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस कर पाए, और फिर जो वो जेनेटिक मटेरियल जिसमें मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ताकि वायरस जो है वो बैक्टीरिया को मार ना सके, उसकी मशीनरी को यूज ना कर सके। तो एक तरीका ही तो हो गया, बैक्टीरिया लिविंग ही तो है, तो बैक्टीरिया में एक तरीका ही तो हो गया अपने आप को बचाने का। हुआ कि नहीं हुआ, हमारे में इम्यूनिटी पावर है, हमारे में बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस आसपास है, लेकिन फिर भी हम इतनी जल्दी बीमार नहीं होते, इम्यूनिटी पावर। ये भी तो एक तरीका है खुद को बचाने का। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं बेटा। तो रिस्पॉन्स करने की पावर सिर्फ किसमें है, लिविंग में है। तो रिस्पॉन्स करने की जो पावर है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है, ये क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। मैंने क्या बताया, लिविंग जो है वो मिनिमम एक सेल का बना होना चाहिए। तो लिविंग किसको बोलेंगे, जो मिनिमम एक सेल का बना है। तो ये भी डिफाइनिंग फीचर हो गया। इमरजेंस जो है ये भी डिफाइनिंग फीचर हो गया। इसके अलावा ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन जो है वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये सभी लिविंग में प्रेजेंट नहीं है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि ये जो बायोलॉजी जो वर्ड है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं सब्जेक्ट में, और जो लिविंग के बारे में हम पढ़ते हैं, इस लिविंग के जो है वो क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है,
इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आप रेगुलर मेरे साथ में ट्यून रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। बायोलॉजी रटने की सब्जेक्ट नहीं है। मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स को ये लगता है कि बायोलॉजी को हम रट लेंगे। बेटा मेरे साथ आप जुड़ो। जितना इजी वर्ड में, जितने अच्छे से आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में चीज़ें मैं समझा सकती हूँ, मैं पूरी जान लगाऊंगी अपने समझाने की। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, रिलेट मैं करूँगी। पर कुछ टर्म्स जो हैं वो तो देखो याद करनी पड़ती है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, वो करना ही पड़ेगा।